गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार साधको आचार्य आपका आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में ऐसा करता हूँ कि माँ बगलामुखी की कृपा से आप अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे, अपने परिवार में सहित। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो साधकों, नाभि दर्शना की पूरी जो विधि है साधकों, वो बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम में। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो साधना तो करते नहीं है, केवल कमेंट करके ये कहते हैं कि मंत्र नहीं बताते, साधना नहीं बताते। मंत्र बताने का नंबर आता जब मंत्र को गोल कर जाते हो। तो चलो, मैं इस वीडियो में सारी पूरी साधना विधि बताने जा रहा हूँ। अब ऐसे लोगों को देखूंगा कि अगर इस साधना को देख के कितने लोग इस साधना को सफल बनाते हैं और कैसे वो लोग जो दोष निकालते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो जो है कैसे इसको सिद्ध करते हैं और प्रत्यक्षीकरण करते हैं। साधकों, अक्सर का मैंने ये देखा है कि जो कामचोर होते हैं वही इन चीज़ों को किसी दूसरे को वो दोषारोपण करते हैं, या ज्ञानहीन होते हैं वही दोषारोपण करते हैं। जबकि सभी को आप भी यह सब जानते हो कि मंत्र गोपनीय होते हैं। मंत्र को उजागर करने से या मंत्र को सार्वजनिक करने से मंत्र जो अपनी क्षमता खो देता है, उसमें दोष लग जाता है और फिर उस दोष का निवारण करना पड़ता है, तभी वो सिद्ध होती है। तो साधकों, इस वीडियो को लंबा न करते हुए मैं आपको सीधी सीधी साधना बता रहा हूँ। साधकों, वैसे ये साधना आपको एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना है, लेकिन साधकों ये मान लीजिए कि कोई भी साधना एक दिन में सिद्ध नहीं होती है। एक दिन में उन्हीं लोगों को सिद्ध होती है उच्च कोटि के साधक हैं या उच्च कोटि के ईश्वर के उपासक हैं, उन्हीं को एक दिन में सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध हुए बैठे रहते हैं साधकों। और जो नए साधक हैं, जो बीच में अभी साधना कर रहे हैं, देखो साधकों, मैं आपको एक यहाँ छोटी सी ज्ञान की बात बता दूं। साधु और संत में बड़ा अंतर होता है। साधु साधकों उसे कहते हैं जो ज्ञान अर्जित कर रहा है या साधना या उपासना कर रहा है, उसे साधु कहते हैं। यानी मेहनत कर रहा है, उसे साधु कहते हैं। और संत उसे कहते हैं जो उसे मेहनत का फल मिल चुका है, या हम यूँ कहें कि उसे जो साधना की उसे सिद्ध हो चुकी है, उसे संत की श्रेणी में रखा जाता है साधकों। तो अब मैं यूँ कहूँ कि जो संत हैं वो तो एक दिन में सिद्ध कर लेंगे, लेकिन जो साधु हैं, अभी सीख रहे हैं या अभी साधना में रत हैं, वो लोग एक दिन में सिद्धि से नहीं कर सकते साधकों। और इसे क्या, कोई भी साधना को एक दिन में क्या, वो जब तक आप काबिलियत हासिल नहीं करेंगे, जब तक वो कोई जीवन भर सिद्ध नहीं कर पाएंगे साधकों। मैंने YouTube चैनल पर देखा है कि एक दिन में सिद्ध करा रहे हैं लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो ऐसे बाबाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक दिन में जो हांडी पक रही है उस खीर को पहले तुम खा के देखो, फिर किसी को बताना कि एक दिन में पकी हांडी की खीर, एक दिन में हांडी पकी, खीर पकी कि नहीं पकी। इन किताबों में जो चाचाराना की किताब आती है, उनमें लेके उन्हें बैठ के और अपना मुंह नहीं दिखाते हुए YouTube चैनल पर जो बाबा बने बैठे हैं साधकों, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बचें और ऐसे लोगों की भ्रमित बातों में ना आए। आप सत्य को पहचानें, और सत्य वही है साधकों जो मैं कहता हूँ। साधकों, मैं भी पहले किताब लेके अभी वीडियो बना देता, चाचाराना की किताबें लेके मैं ऐसा कदापि नहीं करता हूँ साधकों। पहले मैंने सभी साधनाओं को एक एक करके 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक, 4 दिन तक किया। उनमें कुछ मिला, अनुभव हुए तो मैंने उनको डाला, और जिनके गलत अनुभव, साधकों बहुत सी ऐसी साधना मैंने की हैं, बहुत ही भयंकर अनुभव हुए, बहुत भयंकर अनुभव हुए, यहाँ तक कि मेरी जान पे पड़ आई, मेरी आँख चली गई। तो साधकों, वो साधना मैंने नहीं डाली, क्योंकि साधकों मैं माँ पीताम्बरा के घेरा में बैठा रहता हूँ, गुरु के घेरा में बैठा रहा हूँ, गुरु महाराज के में। तो तब मेरी ये हालत हुई साधकों। और तुम तो नए हो मेरे भाइयों, तुम्हारा तो मैं जानता हूँ जीवन ही मुश्किल से बचेगा। तो ऐसी साधना साधकों मेरे पास
हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं डाला है। और साधकों एक बात और बता दूं मैं आपको, साधना के समय आपको अच्छे अनुभव हों, अच्छे स्वप्न आएँ, सुख स्वप्न आए, तो ये समझ लो तुम्हारी साधना सही दिशा में जा रही है। और आपको बुरे स्वप्न आए, बुरे अनुभव हों, तो आप उस साधना को तत्काल छोड़ दीजिए साधकों, क्योंकि या तो साधना में कहीं त्रुटि हो गई या साधना का जो विधान था वो गलत था। तो ऐसी साधना को कदाचित न करें। तो साधकों में आगे बढ़ता हुआ इस वीडियो में, यह साधना आपको साधकों शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से करनी है। जैसे अमावस्या खत्म होती है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है साधकों, तो उस दिन से यह साधना आपको साधना करनी है। और प्रतिपदा में अगर सोमवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए या शुक्रवार पड़ जाए, तो साधकों बहुत ही सुंदर समय मान लीजिए फिर ये तो। और साधकों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि साधना के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और अपने को परपक्व इस अवस्था में साधक को लेके आना चाहिए, तभी साधना को चालू करनी चाहिए। मेरे पास साधना मांगते हैं, साधना लेट हो जाती है तो पैर पीटते हैं, गुरुजी साधना भेजो, गुरुजी साधना भेजो। जब मैं जानता हूँ वो अभी ABCD नहीं जाने, मन को एकाग्र करें, धैर्य रखें और एक एकाग्रता की अवस्था को धारण करना साधक ध्यान के द्वारा। मैंने कई वीडियो बताए। और ब्रह्मी विद्या का इस्तेमाल करें, जिससे परमहंस की स्थिति प्राप्त होती है। तो साधकों ये ब्रह्मी विद्या में ये छोटी मोटी साधना तो बहुत छोटी साधकों ब्रह्म की यानी ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है। उससे साधकों उसी क्षण ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं जिस दिन आप ब्रह्मी विद्या का इस्तेमाल करते हो। और ये साधकों ब्रह्मी विद्या जो है एक दिन में नहीं होती है, धीमे धीमे समय 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 आती है साधकों। और ब्रह्मी विद्या क्या है उसका मैं वीडियो पिछले डाल चुका हूँ, इसमें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो साधकों ये प्रतिपदा से आपको साधना शुरू करनी है और पूर्णिमा तक करते रहना लगातार। हालांकि ये 5-6 दिन में सिद्ध हो जाती है साधकों। अच्छा कोई साधक होगा पहले उसने साधना की है तो 5-6 दिन, 1 हफ्ते में 10 दिन में सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर पुराने साधक नए साधक है तो वो भी पूर्णिमा तक इस साधना को करता रहे, तो पूर्णमासी की रात को ये अवश्य तुम्हारे सामने अवसर आ जाएगी। और साधकों अगर नवरात्रि में करते हो साधना को तो ये तुम्हारे 5-6 दिन में नवरात्रि में पूर्ण हो जाती है। ये तंत्रोक्त विधि से बताई हुई साधना साधकों मैंने। तो साधकों आप जो पहले दिन ये साधकों आपको पूरब की ओर मुंह करके रहना है आपको, और आप सामने अपने कमरे में वो जो है एक चौकी बिछाएं, चौकी पे गुलाबी या पीला लाल आसन कपड़ा बिछाएं, उस पर धूप दीप करें और जो है एक जो है चावल की डेरी ले जो किसी ताम्र पात्र में इकट्ठा करें, उन्हें पीला रंग लें, चावलों को पीला रंग लें और पीला रंगने के बाद तांबे के पात्र में उस डेरी को चावल को रख दें। और चावल को रखने के बाद साधकों उसमें कोई बड़ी सुपारी जो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, बड़ी सुपारी ले, उसमें 7-5 कलेवा ले, कलेवा के साथ 5 या 11 अंटे वो लगाएं, उसमें ऐसे करके अंटा लगाएं और गांठ बांध के साधकों उस पर चावल की डेरी पर इसे स्थापित करें। वैसे तो साधकों सभी साधनाओं का यही विधान है कि इसी तरह स्थापित किया जाता है, लेकिन तंत्रोक्त विधि में ऐसा नहीं है, वो तो सीधा सीधा चलता है तंत्रोक्त विधि वाला तो। लेकिन इस साधना में विशेष विधान ये है कि इसी तरह इसका किया जाए। इसके साथ अन्य साधनाओं में भी अगर तुम्हें इस तरह स्थापना कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात रहती है साधकों। तो इसमें स्थापना करें, इसमें गाय के घी का दीपक लगाएं साधकों, और गुग्गुल की धूप का प्रयोग करें, कन्नेर के पुष्पों का प्रयोग करें। अब कन्नेर के पुष्प न मिले तो कोई भी खुशबूदार पुष्प ले सकते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो। और सुबह इसे जिस दिन प्रतिपदा है उस दिन सुबह साधकों नहा धो के स्नान करके साधक उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके बैठे, 1-2 दिन पहले ही सामग्री इकट्ठी कर ली, नीले वस्त्रों का इस्तेमाल करें, नीला कम्बल का इस्तेमाल करें साधकों आसन के लिए। अगर नीला कम्बल न मिले साधकों तो आप जो है नीला पीला, नीला हरा,
नीला सफ़ेद, नीला लाल ले सकते हो, लेकिन काला रंग नहीं होना चलेगा उसमें। तो साधकों ये आप जो है साधना इस तरह आप करें, और ये दिन में साधना करने के बाद साधकों फिर का नाम है पंचपूजन उपचार पूजन करें इनका देवी जी का। और मैं बताता हूँ ये नीचे मंत्र है, उन मंत्रों के द्वारा उनका आह्वान वगैरह ये सब बताता हूँ, बंद वगैरह का बताऊँगा, तो उनके द्वारा करना है साधकों। फिर साधकों आपको रात को 10 बजे के बाद फिर दोबारा साधना करनी है आपको, और ये 8000 मंत्र जपने हैं साधकों इसमें आपको कंटिन्यू। मैं जानता हूँ आपकी भक्ति और भाव होगा साधकों, तो 1 हफ्ते और 5 दिन में ये अप्सरा तुम्हारे सामने से प्रत्यक्ष आके खड़ी हो जाएगी। और साधकों पूजा करते समय आप एक तांबे के छोटे से पात्र में जल लें, शुद्ध जल लें, और शुद्ध जल में उसमें जो है चंदन, सफ़ेद चंदन घिस के मिला लें अर्घ के लिए, अथवा जो है चंदन का जो तेल आता है, इत्र आता है साधकों, वो उसमें 1 बूंद या आधी बूंद डाल के मिला सकती हूँ, ये चलेगा। और ये तो सभी साधनाओं में जो मैंने बताई हैं अर्घ देने के लिए सबसे बड़ी अर्घ देना पड़ता है। और एक पात्र जो है, एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लें, उसे आचमन करने के लिए साधकों ओम केशवाय नमः, ओम माघवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस तरह आचमन करें। आसन शुद्धि और अपने को पवित्र करने के लिए वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो इस तरह कर लें। और ये सभी साधना में लागू होते हैं ये नियम साधकों। ये तो एक छोटे मोटे नियम है जो सब में साधना में लागू होते हैं, ये बताए नहीं जाते, साधक पहले सीख ही जाता है तो साधकों। तो साधकों ये प्रयोग करें, ये मैं बता दिया मैंने तुम्हें। और साधना के बाद साधकों आप साधना संपन्न करोगे, साधना संपन्न करने के बाद हाथ में जल लेकर हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत 3 बार बोलने के बाद जल अर्पण करें श्री कृष्ण भगवान को। और हरिओम तत्सत का मतलब जय हरि का मतलब ही भगवान ईश्वर ब्रह्म ही है, ओम का भी वही है, तत्सत भी वही है, जो इसका अर्थ है जो कुछ हो प्रभु आप ही हो। और ये बोलने के बाद 3 बार जब फिर हाथ में जल लेकर 3 बार ओम शांति 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 ही, इस तरह करके शांति साधना के बाद करना है साधकों, सब समापन हो जाए तब ये करना है। हर साधना में ये नियम लागू होता है साधकों। तो साधकों आगे चलते हैं। जिस दिन अप्सरा आएगा, जिस दिन अप्सरा आए उस दिन जो पात्र में जल रखा है चंदन मिश्रित, उसका अर्घ उसे दें, और उसे जो पुष्प है पुष्प अर्पित करने साधकों से। तब वो पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया और किस रूम में तुम मुझे लेना चाहते हो। तो साधकों आप उसी के ऊपर डाल दो, आप जिस रूम में उचित समझे उस रूम में मेरे पास निवास कर सकती हैं। तो साधकों वो माता के रूम में चाहें, या पत्नी रूम में, या भाई रूम में, या बहन रूम में, या मित्र रूम में, जो भी स्थिति चाहें वो स्थिति साधकों वो अपने बता देगी, आप उसे करें। अपने मन में कोई द्वेष भाव न लाएं कि मुझे पत्नी मिल जाएगी किसके साथ ये करूँगा वो करूँगा। साधकों ये बाह्य शक्तियाँ होती हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी रात लगे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे साधकों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपना ही नुकसान कर ले जाओगे। इसलिए ये मन में कुलसित विचार तो साधकों कभी नहीं लाएं। और जो साधक मन में कुलसित विचार लाते हैं वो साधक नहीं होते, साधकों वो राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन सबसे साधकों, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मतुल्य कर्म करना। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो साधकों यह साधका सिद्ध हो जाने पर साधक को 5000 वर्ष की आयु प्रदान कर देती है, और 100 स्वर्ण मुद्राएं रोज देती है साधक को। और साधक की सभी मनोइच्छाएं पूरी करती रहती है, और साधक को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वर्ग तक ले जाती है। ये बहुत बड़ी पावरफुल नाभि दर्शन अप्सरा बहुत बड़ी पावरफुल होती है साधकों। साधकों हम और आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिन लोगों ने पूर्व में 1000 वर्ष या 2000 वर्ष या 3000 वर्ष पहले इनकी साधना की हैं, ऐसी साधनाएं की हैं जो मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से, वो साधकों इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। उनकी उम्र 10,000 5,000 साल की हो चुकी, वो जा चुके हैं। आज ज्ञानगंज में अथवा सिद्धाश्रम में वो आज विराजमान है साधकों, और वो अपने शरीर से दृश्य और दृश्य रहते हैं साधकों को।
और जो साधक साधना करना चाहता है, जो कर रहा हो साधक, और अच्छा साधक देख के वो लोग, वो सिद्ध पुरुष अपने वायवी शरीर के द्वारा उस साधक का मार्गदर्शन करते हैं। ये जो अच्छे साधक होते हैं उन्हीं के साथ होता है साधकों को। तो साधकों आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, ये कैसे करनी है आपको। प्राणायाम मैंने बता ही चुका हूँ ना, प्राणायाम का मतलब तो आप जानते हो, और नाड़ी शोधन का मतलब अनुलोम विलोम है साधकों, ये करना है। और आपको साधकों गुम गुरुवे नमः, सॉरी ओम गंग गणपते नमः 5 बार मानसिक जपना है, और गणेश जी का आह्वान करके गणेश जी से कहना है कि हमारी साधना निर्विघ्न रूप से सिद्ध कराएं। इसके बाद ओम गुम गुरुवे नमः की एक माला करनी है साधकों। अब यहाँ जो तुम्हें गुरु कहने साधकों, आपने जिस गुरु से साधना ली है, आपने दीक्षा शिक्षा ली है, उस गुरु का आह्वान करना है, उस गुरु का ध्यान करना है साधकों। आपको उस गुरु का नाम लेना है साधकों। उसके बाद में साधकों मैं बताता हूँ जी, क्रोध भैरव जी का मंत्र है ओम वज्र हुम फट फट। ये 3 बार मानसिक जपने के बाद क्रोध भैरव जी का पंच पूजन करना है। दीप धूप नैवेद्य पुष्प अक्षत जो भी है पंच पूजन करें, और उनसे विनती करें क्रोध भैरव भगवान से कि हे भगवान आप आइए और मेरी साधना को सिद्ध करा दीजिए। क्योंकि साधकों ये जो है क्रोध भैरव के ही द्वारा बताई हुई मंत्र हैं, क्रोध भैरव के द्वारा ही संपूर्ण साधना है। तो साधकों आप यहाँ उनको अपना गुरु मानेंगे और बारंबार प्रार्थना करेंगे कि हे क्रोध भैरव भगवान, हे गुरुवर, हे गुरु भगवान, आपके द्वारा ही संपादित ये मंत्र हैं, आपके ही द्वारा बताई हुई, मैं गुरु के द्वारा प्रदत्त पद्धति के द्वारा ये साधना कर रहा हूँ, तो आप ही इसके गुरु हैं। अतः मैं आपको बारंबार चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और इस सिद्धि को प्रदान करें। ये साधकों ये मैंने जो बताई अभी, ये तंत्रोक्त विधि से मैंने जितनी भी साधना दी हैं पहले भी, उनमें भी ये नियम लागू होता है। इसके बाद बता दूं मंत्र साधकों ओम हन हन सर्व मारे मारे वज्र ज्वालेन हुम फट। इस साधना को शुरू करने से पहले साधक इसके 30,000 मंत्र जप कर लेता है साधकों पूर्ण, तो इसको साधना को करने से कोई नहीं रोक सकता। साधकों ये मंत्र ऐसा है, किसको मंत्र को मानने के बाद ब्रह्मा भी कंपित हो जाते हैं, देवता इंद्र आदि देवी देवता कंपित होने लग जाते हैं, और साधकों उनका मस्तक जो है दर्द से फटने लग जाता है। और जब तुम उनके मंत्रों को द्वारा आह्वान करोगे वो नहीं आएंगे, तो साधकों अब मैं क्या बताऊं, उनकी भौतिक दुर्गति होना शुरू हो जाती है साधकों। ये मैंने जो भी मंत्र बताया इसके द्वारा, तो पहले आप साधक 30,000 मंत्र से पूर्ण रूप से जप लेंगे साधकों। हालांकि साधकों यह बहुत गोपनीय मंत्र मैं तो बता दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कुछ गुड़क चुल्लू कमेंट करते हैं कम मंत्र नहीं बताते मंत्र। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, ऐसे गुड़क चुल्लू को देखूंगा कितने गुड़क चुल्लू इन मंत्रों को पढ़ के सिद्ध करेंगे इस साधना को, मैं भी यही देखूंगा। साधकों बगैर गुरु के कृपा के कोई सिद्ध नहीं होती है, मारे जाओगे बगैर गुरु के करोगे तो। इन गुड़क चुल्लुओं को जो वो है ना, 2 पैसा तो खर्च नहीं हो इनके और मजा आए पूरे पूरे, ऐसे गुड़क चुल्लू घन चक्करों के लिए जो खुद तो मरने घूमने दूसरों को भी मरवा देंगे। बताते नहीं है मुझसे, मैं बता ही दे रहा हूँ, कर लेना कितने गुड़क चुल्लू करेंगे, कर लेना इस मंत्रों को। तो साधकों इस मंत्र को जब करने के बाद आप बहुत ही पावरफुल स्थिति में पहुँच जाओगे। इसके बाद अब अप्सरा का आह्वान करोगे साधकों, ओम नाभि दर्शन अप्सरा आगच्छ आगच्छ हुम हुम ओम फट। इसकी एक माला करोगे और अप्सरा का आह्वान करोगे। आह्वान करने पर अप्सरा आ जाएगी, और अप्सरा आने के बाद फिर उसका साधकों पंच पूजन करोगे, दीप धूप नैवेद्य पुष्प अक्षत के द्वारा आह्वान करने के बाद उनका पूजन करोगे। अब मैं उस साधकों मंत्र बता देता, ओम ह्रीम श्रीम नाभि दर्शना, ये मंत्र है साधकों। मुझे बहुत से साधकों ने मंत्र भेजे हैं मुझे, हालांकि नाभि दर्शना वीडियो अपलोड नहीं है मेरा, तब मुझे आज वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। बहुत से मंत्र साधकों ने और भी यूट्यूब चैनल पर मैंने देखे हैं, लेकिन साधकों मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये उत्कीलन किया हुआ मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम नाभि दर्शना। इसमें आगच्छ आवागच्छ कुछ नहीं है साधकों, क्योंकि आह्वान तो आप पहले कर चुकी हो ना। उसका तो आगच्छ का मतलब ही क्या है, और तुम बुलाने से क्या तुम वो आ जाएगी तुम्हारे पास,
का तुम बाकी कोई दादा परदादा लगते हो या पिताजी लगते हो? आकर छाके से बुला रही हो, आजा आजा आजा, ऐसे कोई आज तक आई? ऐसे कभी नहीं आती है साधकों। तो साधकों आप उनका आह्वान करोगे, आह्वान करने के बाद में फिर आप जो नाभि दर्शना का जो मंत्र है मैंने बताया है, और इस मंत्र के 8 जप करने के बाद फिर मैं बंद मंत्र देता हूँ साधकों कि वो आ तो जाए लेकिन बैक होकर वापस न जाए। इसलिए आपको बंद गोपनीय मंत्र बता रहा हूँ इसके द्वारा। बंद मंत्र ओम बंद बंद हन हन नाभि दर्शना हुम, इसकी एक माला करोगे और ये साधकों बंद मंत्र है, इसके द्वारा आपसे आगे जिस दिन कुछ दिन वापस बैक नहीं होगी तुम, फिर तो उसे मजबूरन बस तुम्हारे पास रहना ही पड़ेगा साधकों। तुम्हारे चाहे वो आपको दिखे या नहीं दिखे, और जो आप साधना करते जाओगे, जो करते जाओगे साधकों, तो एक कहावत है, रस्सी के घर्षण से जो पत्थर कट जाता है। तो आप जैसी साधना करते जाओगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष होती चली जाएगी। लेकिन यह अनुभव अपने गुरु के सिवा साधकों किसी के शेयर न करें, किसी को बताएं नहीं, पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ सच ना बोलें, जी बीड़ी गुटखा सिगरेट साधकों न पिएं, शराब मांस ना खाएं। शराब मांस खाने वालों के लिए साधकों मैंने और साधना डाल रखी हैं, कामेश्वरी भूतनी साधना और भी साधनाएं हैं, उनको कर सकते हैं साधक। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति की साधना है उन साधनाओं को साधक ना करें। और यह साधक संकल्प लेकर पूरे जीवन में छोड़ना चाहता हूँ तो छोड़ दें। अरे साधु को हमें सिद्धि मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, क्या मतलब इन जलीमों को खा, जो बीड़ी गुटखा सिगरेट हो या शराब नशा अंडा से, तो ये हमारा जीवन थोड़ी कटेगा। साधु को एक साधु को सिद्ध होने के लिए बहुत सी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग करता है ना उसे ही साधना कहते हैं। साधना करता है अपने को साधना, अपने मन को समझाना, अपने मन को मारने का अर्थ है साधना, यही साधना करता है साधु को। तो साधकों इसके बंधन करने का यदि इतने पर भी अप्सरा नहीं आती है तो मैं एक मंत्र और देता हूँ, क्रोध भैरव के संपूर्ण द्वारा मंत्र है, ओम कट कट नाभि दर्शन अप्सरा हुम फट। ओम कट कट नाभि दर्शन अप्सरा हुम फट। इस मंत्र की जिस दिन आपने साधकों 8000 मंत्र जप कर लिए, अब साधकों वो तो तुम्हारे पास आ चुकी है लेकिन दर्शन नहीं दे रही है, और बंद मंत्र के द्वारा आपने उसे बंधन कर दिया है, तो साधकों वो वापस तो जाएगी नहीं, तो वो उसे दर्शन दे देगी। और यदि नहीं देती है किसी तरह दर्शन तो साधकों आँख नटेले में कोई बुरी बात भी नहीं है। विनय ने माना तो चला गए 3 दिन बीत, बोले राम सको उपता भय भी न हुए न प्रीत। तो साधकों संसार में बगैर भय की प्रीति भी नहीं कोई करता है। एक साधक को मैं तो भय वाली बात बता दूं, एक साधक जो रामकृष्ण के भक्त हैं उनको उल्टी सीधी गालियां दे देते, वो सुन जाते हैं तो मैंने कहा राम का भक्त है, कहा है बाबा जी है, कहा करेगा हमारा, ये कह के भूल जाते। एक साधक काली माँ का उपासक भक्त होता है, या माँ बगलामुखी का भक्त है उपासक हो, उसे सोच समझ के लोग गालियां देते हैं। मान के अगर इसकी आँख टेढ़ी हो गई तो रात काट वो कर जगो सवेरे हमारी मौत ही हो जाएगी। क्यों? उनसे वो डरते हैं। हालांकि ऐसे साधक जो है ऐसा कुछ करते नहीं है, काली माँ के हों चाहे बगलामुखी के हो, वो समझ जाते हैं, जो साधक को समझ जाता है कि मूर्ख हैं, इनमें अगर इतना ज्ञान होता तो वो हमें पहचान जाते हो, गाली नहीं देते हो। पागलों को गालियाँ नहीं दी जाती, उनको बुरा भला नहीं कहा जाता, और ना ही उनको साधकों को मृत्युदंड दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता पागलों को। अब पागल खाने में डॉक्टरों से पागल उल्टा सीधा बोलते हैं, मारपीट भी कर देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, तो पागलों ने जहर का इंजेक्शन देके थोड़ी मार देंगे। हम भी डॉक्टर हैं, हमें देखते हैं, हमें लोग छोटे छोटे बच्चे गाली देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और भी बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनको मारते, हम जानते हैं साधक को उनमें इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी तरह साधक को ज्ञान हो जाता है तो साधक नहीं किसी को मारणम विद्या का इनका प्रयोग करता है, वो माले में मूर्ख क्या ज्ञान है। हाँ, तुम्हारी जान पे पड़ जाती है तो वो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो तुम चिकित्सक चक्कर में बैठे हो वो खुद ही उसे चिटका देती है। तो ये भय वाली बात होगी साधकों। तो आप जो है ज़्यादा ऐसा कुछ ना करें, 24-25 मिनट का वीडियो हुआ जा रहा है। तो साधकों मैंने पूरी विधि आपको बता दी। अब देखता हूँ इस विधि के द्वारा मेरे बगैर पूछे और बगैर का नाम है मुझसे दीक्षा लिए कौन साधना को संपन्न करता है। और साधकों अगर कोई उल्टा लटक जाए
मेरे बगैर पूछे अगर कोई साधना को कोई करता है और उल्टा लटक गया और छत पर लटक जाए या उसके साथ अनहोनी घटना घट जाए या कोई अपंग हो जाए तो साधु को मेरी कोई इसमें गारंटी नहीं है। क्योंकि इसमें एक चीज़ मैंने साधु को जो सुरक्षा की है वो चीज़ मैंने छुपा ली है, मैंने नहीं बताई है। क्योंकि मैं अगर सभी कुछ बता दूंगा तो ये घुड़क चुल्लू घूम रहे हैं ना, ये कल मेरी ही विद्या से मेरे ऊपर ही आंख निकालने के लिए खड़े हो जाएंगे साधु को। और मैंने इतना ये साधु को जो मंत्र बताए हैं, ये मंत्र तुम किसी यूट्यूब के बाबा के बच्चे यूट्यूब पे बाबा बैठे हैं ना, जिन्होंने न जो यूट्यूब के बाबा हैं, न इनका कोई धर्म है न जात कुछ है ही नहीं, कहाँ से जुड़े हैं कैसे दीक्षा कोई कुछ नहीं है साधु को, इनका कोई लेना न देना नहीं है। कहाँ से आए कहाँ से प्रकट हुए, अचानक आसमान से आ गए आसमान से प्रकट हो गए, न इनका कोई गुरु न इनका कोई दीक्षा समारोह हुआ है, न इनका कुछ जो संस्कार होते हैं साधक, जो साधक के 15 संस्कार होते हैं, 16वां संस्कार तो उसकी मौत पर ही होता है, न उनका कोई संस्कार हुआ। और बगैर शकल और बगैर मुंह दिखाएं यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं और गुरु जी लोग पीछे लग रहे हैं, ताली पीटी का लम्हा जा रहे हैं। उन गुरु ये इतनी विधियाँ मैंने जो बताई है, एक विधि इसकी तुम किसी भी ना भी दर्शन अप्सरा देख लेना, साधु को किसी ने नहीं बताई होगी। और जो लोग जानते हैं वो लोग जानबूझ के बताते नहीं है साधु को। क्योंकि मैं भी पहले मैंने वीडियो में नहीं बताई, मैंने बहुत सी बातें जानबूझ के नहीं बताई हैं, लेकिन कुछ घुड़क चुल्लुओं ने जो ना कि भैया से मुझे ये वीडियो बताना पड़ा है, इसमें से कुछ बातें मैंने छुपा ली हैं, तो अभी गोपनीय बात छुपा ली है, कोई सारी विधि बात नहीं बताऊंगा, जो करेगा सो बता दूंगा। अब देखता हूँ कौन कौन से साधक इसे करके देखते हैं, कौन से धन्ना सेठ बनते हैं, कौन से 100 मुद्राएं होते हैं, और कितने 5 और 10 साल के जो घुड़क चुल्लू हैं उम्र पूरी करते हैं। ये लोग वो कमीने हैं साधु को मैं बता दूं, ये दूसरे चरणों पर जुड़े हैं, और दूसरे जो कुत्ते बाबा हैं ना, उन कुत्ते कंजड़े बाबाओं को गुरुजी कहते हैं ना, उनके अपनी ऐसी तैसी मराते हैं, वो लोग यहाँ के साले कमेंट करते हैं कुत्ते। तो साधु को 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो साधु को मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आगे वीडियो साधकों के लिए भेजना, ताकि और भी लोगों के सब भला हो सके। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण साधु को, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।